और एवन मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो भाई लोग यूएफसी 328 के इवेंट में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं एंड एज वी ऑल नो यूएफसी 328 के मेन इवेंट में यूएफसी मिडलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव अपनी पहली टाइटल डिफेंस करने जा रहे हैं अगेंस्ट फॉर्मर यूएफसी मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड, जो कि एक टाइम पे उनके स्पारिंग पार्टनर भी रह चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं एंड एक भी मौका नहीं छोड़ते ये दोनों एक दूसरे को जलील करने का, चाहे वो फिर किसी इंटरव्यू में हो या फिर इंस्टाग्राम लाइव पे आके हो या फिर एक्स पे ट्वीट के जरिए हो। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों ये दोनों एक दूसरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते या कैसे इनकी दोस्ती जो है दुश्मनी में तब्दील हो गई है। ना, बिल्कुल नहीं, हम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्यों शॉन स्ट्रिकलैंड चाह कर भी ये फाइट नहीं जीत सकते अगेंस्ट यूएफसी मिडलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव। चाहे वो इस फाइट में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें या चाहे वो अपना 200% परफॉर्मेंस पुट ऑन कर लें या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीना ड्रामा को ही क्यों ना लेके आ जाएं, ये फाइट तो वो जीतने से रहे। अब मैं इतने दावे के साथ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो आई हेट शॉन स्ट्रिकलैंड। नहीं, ये मैं कोई रीज़न नहीं दे रहा, ये तो मैं बस आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आई जस्ट हेट दिस गाय। रीजंस तो मैं आपको बिल्कुल लेजिट दूंगा जो आपको पूरी तरीके से कन्विंस कर देगी। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, जनरली 3 पॉसिबल वे होते हैं टू विन अ फाइट इनसाइड द ऑक्टागन इन द यूएफसी। नंबर 1 बाय अ नॉकआउट, नंबर 2 बाय अ चोकआउट यानी अ सबमिशन विक्ट्री, एंड नंबर 3 बाय अ डिसीजन, चाहे वो फिर यूनानिमस डिसीजन हो या मेजॉरिटी डिसीजन हो या फिर एक स्प्लिट डिसीजन हो। अब इस फाइट के अंदर शॉन स्ट्रिकलैंड के पास भी यही 3 पॉसिबल वे हैं जिससे वो ये फाइट जीत सकते हैं अगेंस्ट हामजा चिमाएव: नॉकआउट, सबमिशन या फिर एक डिसीजन विक्ट्री। अब सबमिशन से ही शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको एमएमए का एम भी पता है तो इतना तो आप समझ ही सकते होंगे कि ऐसी कोई टाइमलाइन या ऐसी कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती जहां शॉन स्ट्रिकलैंड सबमिशन से विक्ट्री ले ले अगेंस्ट हामजा चिमाएव। हामजा चिमाएव के पास ओलंपिक लेवल की चेन रेसलिंग, इनसेन ग्रिप स्ट्रेंथ, रिलेंटलेस टेकडाउन्स एंड एक एलीट कंट्रोल ग्रैपलिंग। और उनके सामने शॉन स्ट्रिकलैंड के पास क्या है? एक डिसेंट सी टेक डाउन डिफेंस, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उनके पास। ग्राउंड पे तो कुछ है ही नहीं उनके पास टू डिफेंड हिमसेल्फ। एक बार अगर हामजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड को टेक डाउन कर लेते हैं तो फिर रिस्ट कंट्रोल करके बैक लेने में उन्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और फिर ग्राउंड एंड पाउंड करके या सबमिशन के जरिए एक ईजी विक्ट्री लेने में उन्हें रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। और शॉन स्ट्रिकलैंड के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है ग्राउंड के अंदर जिससे वो हामजा चिमाएव को ये करने से रोक पाएं। हामजा चिमाएव को सबमिट करना तो दूर की बात है, अगर वो खुद सबमिट होने से बच जाते हैं इस फाइट के अंदर तो वही बहुत बड़ी बात होगी उनके एंड उनके चाहने वालों के लिए। So yeah, Sean Strickland having a submission victory over Hamza Chimaev in this fight is just not gonna happen. ओके, तो नेक्स्ट सिनारियो पे आ जाते हैं जो कि मोस्ट पॉसिबल सिनारियो माना जा रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए जिससे वो ये फाइट जीत सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन विक्ट्री ओवर हामजा चिमाएव इन दिस फाइट। कंप्लीट 5 राउंड की फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड एंड हामजा चिमाएव के बीच क्या लगता है आपको कैसी जाएगी? तो आइए मैं बताता हूँ आपको कैसी जाएगी। सिंस इस केस में हम डिसीजन से विक्ट्री हासिल करने की बात कर रहे हैं तो कोई भी किसी को फिनिश नहीं कर पाएगा इस फाइट के अंदर। ये बात आपको एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखना है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हर एक राउंड में हामजा चिमाएव क्या करेंगे एंड शॉन स्ट्रिकलैंड क्या करेंगे। हामजा चिमाएव का अगर हम देखें तो गेम प्लान एकदम क्लियर होगा, एकदम सिंपल होगा। हर एक राउंड के पहले 30 सेकंड में ही वो टेक डाउन शूट करेंगे एंड फाइट को ग्राउंड पे लेके जाने का ट्राई करेंगे। एंड सिंस वो सबमिट नहीं कर पाएंगे शॉन स्ट्रिकलैंड को, क्योंकि हम डिसीजन विक्ट्री वाला सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड के अंदर आइदर कुछ ग्राउंड कंट्रोल टाइम हासिल करके या ग्राउंड स्ट्राइक लैंड करके राउंड सिक्योर करने का ट्राई करेंगे। अब उनके ऑपोजिट में शॉन स्ट्रिकलैंड हर एक राउंड में क्या करेंगे? हामजा चिमाएव के टेकडाउन को डिफेंड करते हुए वही अपनी स्ट्रेट जैब एंड टिप किक से वॉल्यूम स्ट्राइकिंग करके पॉइंट अपने नाम सिक्योर करने का ट्राई करेंगे। अब आप बताइए, अगर आप जज हैं तो आप किसको राउंड देंगे? एक तरफ है हामजा चिमाएव के मल्टीपल टेकडाउन्स, ग्राउंड कंट्रोल टाइम ऑफ अ मिनट और 2 एंड मल्टीपल ग्राउंड स्ट्राइक्स, और दूसरी तरफ है शॉन स्ट्रिकलैंड के बेबी जैब्स एंड टिप किक्स जो कि घंटा कोई सिग्निफिकेंट डैमेज तो दे नहीं रहा। देखो, आपका तो पता नहीं, बट जो जजेस हैं वो तो हामजा चिमाएव को ही राउंड देने वाले हैं, ये तो एकदम क्लियर है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब फाइट फीट पे होगी तो शॉन स्ट्रिकलैंड एकदम आउटक्लास कर देंगे हामजा चिमाएव को, एकदम आउट स्ट्राइक कर देंगे अपनी स्ट्राइकिंग से एंड बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड कर देंगे हामजा चिमाएव के ऊपर जिससे वो इजीली राउंड सिक्योर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड के जो ज़्यादातर पंचेस होते हैं वो बेसिकली रेंज फाइंडिंग जैब्स होते हैं जिससे हार्डली कोई सिग्निफिकेंट डैमेज होता है सामने वाले को। शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ही कम पावर शॉट्स लैंड करते हैं अपनी फाइट के अंदर, एंड ये वो शॉट्स होते हैं जो कि एक्चुअली मैटर करते हैं, जो कि एक्चुअली जजेस को इंप्रेस करते हैं एंड फाइट का नैरेटिव आपकी तरफ शिफ्ट करने में मदद करते हैं। और अगेन, जब तक आप हामजा चिमाएव को बड़े पावर शॉट से हर्ट नहीं करते, ही विल नॉट गोना रेस्पेक्ट यू। वो टेक डाउन पे टेक डाउन शूट करेंगे, फिर आपकी सारी की सारी स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास धरी की धरी रह जाएगी। और टेक डाउन की बात चल ही रही है तो आपको एक बार हामजा चिमाएव की टेक डाउन थ्रेट को भी एक्नॉलेज करनी ही पड़ेगी। आई मीन, वी ऑल नो कि किसी भी स्ट्राइकर की स्ट्राइकिंग काफ़ी हद तक डिमिनिश हो जाती है जब सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जो किसी भी मोमेंट पे लेवल चेंज कर सकता हो। और शॉन स्ट्रिकलैंड का तो पूरा गेम ही रिदम, जैब्स एंड फॉरवर्ड प्रेशर का है।
तो हामज़ा जैसे हाईली एक्सप्लोसिव रेसलर के सामने ना ही वो अपना रिदम मेंटेन कर सकते हैं, ना ही वो अपने जैब को फ्रीली थ्रो कर सकते हैं, और ना ही वो अपना फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा स्ट्राइकिंग आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और जब उनका बिगेस्ट वेपन इन दिस फाइट जो कि उनका स्ट्राइकिंग आउटपुट है वही गिर जाएगा, तो फिर किस बेसिस पे वो जजेस के स्कोर कार्ड में अपना राउंड सिक्योर कर पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हामज़ा चिमाएव के गैस टैंक को बीच पे ले आएंगे एंड बोलेंगे कि हामज़ा चिमाएव तो टायर्ड हो जाएंगे लेटर राउंड में, फिर शॉन स्टिकलैंड आराम से डोमिनेट कर सकते हैं हामज़ा चिमाएव को। आई मीन कम ऑन यार, पिछली फाइट में हामज़ा चिमाएव इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो डीडीपी जैसे बिग मस्कुलर मिडलवेट चैंपियन को 5 राउंड तक डोमिनेट कर सकते हैं विदाउट इवन टेकिंग अ डीप ब्रेथ, तो शॉन स्टिकलैंड भाई कौन से ऐसे तोप हैं यार जिनको कंट्रोल करने में हामज़ा चिमाएव की सांसें फूल जाएंगी। उल्टा मुझे तो ये लगता है कि जब तक फाइट 4-5 राउंड तक जाएगी, हामज़ा चिमाएव के क्लिंचिंग प्रेशर, ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस एंड कांस्टेंट टेकडाउन थ्रेट को ओवरकम करते करते शॉन स्टिकलैंड ही फिजिकली ट्रेन हो जाएंगे इस फाइट के अंदर, जिससे लेटर राउंड में उनके जैब स्लो हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट हेवी हो जाएगी एंड उनके डिफेंस एकदम वाइड ओपन हो जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के कारण हामज़ा चिमाएव के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस फाइट को डिक्टेट करना एंड जजेस के स्कोर कार्ड में राउंड्स अपने नाम सिक्योर कर लेना। तो देखो, शॉन स्टिकलैंड डिसीजन से ये फाइट तो सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब ये फाइट एक क्लीन स्ट्राइकिंग मैच बनेगी, और हामज़ा चिमाएव के केस में क्लीन स्ट्राइकिंग मैच होना इज लिटरली इम्पॉसिबल। So yeah, Sean Strickland having a decision victory over Hamza Chimaev in this fight will also not gonna happen. चलिए आखिरी सिनारियो पे आते हैं जो कि है बाय अ नॉकआउट, एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू बीट Hamza Chimaev in a fight. Yes, I do think you can catch Hamza's chin in a fight. उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस वीक है, you have to accept it. Whenever the fight stays on the feet, he gets hit a lot by his opponent. आप डीडीपी वाली फाइट ही उठा के देखो ना, जब फाइट फीट पे आ रही थी डीडीपी was able to hit him यार. So it is possible to crack Hamza's chin. You can actually knock out Hamza Chimaev inside the octagon. बस वो काम शॉन स्टिकलैंड नहीं कर सकते। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकते भाई, तो मैं बताता हूँ भाई क्यों नहीं कर सकते। आपने ये तो सुना ही होगा कि इन MMA आप किसी पे भी 100% श्योर होकर ये नहीं बोल सकते कि ये फाइट तो वो जीतेगा ही जीतेगा, बिकॉज वन पंच कैन चेंज द गेम। लेकिन लोग कॉन्टेक्स्ट देना भूल जाते हैं यार, किसका वन पंच। डेरिक लुइस का एक पंच गेम बदल सकता है, एलेक्स परेरा का एक पंच गेम बदल सकता है, इलिया टपुरिया का एक पंच गेम बदल सकता है, लेकिन क्या मोप्सा रेबलॉव का एक पंच गेम बदल सकता है? क्या बिलाल मोहम्मद का एक पंच गेम बदल सकता है? क्या शॉन स्टिकलैंड का एक पंच गेम बदल सकता है? आई डोंट थिंक सो। एंड यही वो रीज़न है कि क्यों शॉन स्टिकलैंड नॉकआउट नहीं कर सकते हामज़ा चिमाएव को, बिकॉज इफ़ यू वांट टू नॉक आउट हामज़ा चिमाएव यू हैव टू वन शॉट हिम यार। आउट कोल नॉकआउट करना पड़ेगा आपको हामज़ा चिमाएव को, एंड शॉन स्टिकलैंड अपने बेबी जैब से ये काम तो नहीं कर पाएंगे। अगर वो लकी शॉट लैंड कर भी देते हैं तो भी उनके पिलो हैंड्स में वो पावर ही नहीं है जिससे वो हामज़ा चिमाएव को आउट कोल नॉकआउट कर दे। शॉक एंड हर्ट जरूर कर सकते हो हामज़ा चिमाएव को, लेकिन हमें पता है जैसे ही हामज़ा फीट पे हर्ट होते हैं वो सीधा टेक डाउन शूट करते हैं एंड आपको ग्राउंड पे होल्ड कर लेते हैं। एंड शॉन स्टिकलैंड के पास उस लेवल की एबिलिटी है ही नहीं जिससे वो तुरंत इसे काउंटर करके वापस से फाइट को फीट पे ले आए। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज हामज़ा जैसा एक्सप्लोसिव इलीट लेवल का एथलीट सिंगल शॉट रिस्पेक्ट डिमांड करता है, एंड शॉन स्टिकलैंड को रिस्पेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता बिकॉज वो एक वॉल्यूम स्ट्राइकर है। वो जैब है भी टच बेस्ड स्ट्राइकिंग करता है, वो पावर शॉट थ्रो नहीं करता, एंड शॉट्स के एक्यूमुलेशन से जो डैमेज होता है उससे वो फिनिश निकालता है। तो आप बोलेंगे कि क्यों पावर शॉट थ्रो नहीं करता, क्या पता इस बार कर दे, तो मैं बोलूँगा नहीं कर सकता बिकॉज उसका फाइटिंग स्टाइल उसे अलाउ ही नहीं करता। वो हमेशा एक टाइट हाई गार्ड रखता है जो कि स्ट्राइकिंग डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो उसकी स्ट्राइकिंग ऑफेंस को लिमिट कर देता है। इस स्टाइल की वजह से वो सिर्फ स्ट्रेट पंचेस एंड लिमिटेड कॉम्बिनेशन ही थ्रो कर सकता है, प्लस इसकी वजह से उसकी हेड मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाती है एंड वो एंगल्स भी सही से कट नहीं कर पाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग क्रिएट करने के लिए, जिससे आप सामने वाले को आउट कोल नॉकआउट कर सको। फिर भी अगर आप बोलेंगे कि क्या पता इस बार वो अपने फाइटिंग स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने का सोचे एंड पावर शॉट्स लैंड करने में फोकस करे, तो मैं बोलूँगा कि नहीं सोच सकता बिकॉज सामने इजराइल अडेसानिया एंड एंथनी हर्नांडिस नहीं खड़ा ना। सामने जो बंदा खड़ा है वो है हामज़ा चिमाएव, जिनकी रेसलिंग वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है यूएफसी के अंदर, इफ नॉट द बेस्ट। तो फाइट के हर एक मोमेंट पे लेवल चेंज का खतरा बना रहेगा, और यहाँ वो पावर शॉट लोड करने गया वहाँ टेक डाउन शूट हो जाएगा। तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया इन माई ओपिनियन, एंड ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स शॉन स्टिकलैंड कैन नेवर एवर एवर नॉक आउट हामज़ा चिमाएव इन दिस फाइट। ओके, सो फाइनली हमने तीनों सिनारियो डिस्कस कर ली है, एंड नाउ कम्स द कंक्लूजन पार्ट। एंड बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन वी जस्ट हैड, it's clear that Sean Strickland will not gonna beat Hamza Chimaev in the main event of UFC 328. ना वो उन्हें सबमिट कर सकते हैं, ना वो उन्हें नॉकआउट कर सकते हैं, और ना ही वो उनके खिलाफ एक डिसीजन विक्ट्री ले सकते हैं इस फाइट के अंदर। हाँ, अगर वो गन लेके ऑक्टागन के अंदर उतरे तो फिर कुछ बात बन सकती है, अदर देन दैट देयर इज जस्ट नॉट अ फ्रिकिंग चांस। एंड ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव इनसाइड माई हार्ट। और अगर आप फिर भी ये नहीं मान रहे कि शॉन स्टिकलैंड हैज नो चांस ऑफ बीटिंग हामज़ा चिमाएव इन दिस फाइट, फिर मत मानिए यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे तो जो बोलना था मैं बोल चुका, बाकी जिसकी जैसी सोच।
सो मैं तो चला नई वीडियो बनाने की प्रिपरेशन करने। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ तो आपको पसंद आया ही होगा, और अगर आपको कुछ पसंद आ ही गया है तो वो लाइक का बटन दबी जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको अगर ऐसे वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। 60 सब्सक्राइबर लेके घूम रहा हूँ मैं यार, इससे ज़्यादा तो पानीपुरी के ठेले में लड़कियों की लाइन लग जाती है। तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो कर दो यार, भाई की इज्जत का सवाल है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।